शिवालिक पर्वतमाला में बसा हुआ काठगढ़ गांव। ये गांव 637 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार गांव में कुल 214 घर हैं और यहाँ की कुल जनसंख्या 1219 है। यहाँ स्थानीय रूप से बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं हरियाणवी, हिंदी और पंजाबी है। गांव में मौजूद सरकारी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय सुचारू रूप से शिक्षा का प्रसार कर रहा है। सरकार की विकासकारी योजनाओं के तहत बिजली, रसोई गैस, शौचालय और स्वच्छ जल की मूलभूत सुविधाएं गांव के प्रत्येक घर तक पहुंचाई जा चुकी है। गांव की सभी सड़कें पक्की बनी हुई हैं। स्थानीय निवासी आजीविका के लिए कृषि और पशुपालन पर आश्रित हैं। यहाँ के व्यंजनों में सरसों का साग और मक्के की रोटी बहुत प्रचलित है। यहाँ के निवासी सामान्य रूप से पारंपरिक परिधान पहनते हैं, जिसमें पुरुषों द्वारा धोती कुर्ता पहनने का चलन है तथा महिलाएं दामन, कुर्ती और चुंदड़ी पहनती हैं। शिवालिक पहाड़ियों की प्राकृतिक मनोरम छटा में स्थित आदि बद्रीनारायण मंदिर और श्री केदारनाथ मंदिर काठगढ़ गांव को एक विशेष धार्मिक महत्व प्रदान करते हैं। कहते हैं कि भगवान जब यहाँ आया करके ध्यानावस्था में बैठ गए तो उधर जो है बैकुंठ में लक्ष्मी जी इनको ढूंढ रही हैं। जब ये नहीं मिलते हैं तो ये मन में नारद जी को स्मरण करते हैं। नारद जी आते हैं। नारद जी को देखकर लक्ष्मी जी प्रश्न करती हैं, कहती हैं, निर्गते नारद सुक्त्वा भगवान बद्र नारायण, ये नारद आपने कहीं परमात्मा को देखा? तो नारद जी ने कहा, ब्रह्म नद्या सरस्वती आश्रम पश्चिमे तटे श्याम प्रासहिति कृत्वा ऋषीणाम सर्वर्थ वर्धने तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासो बद्रीखंड मंडित। उन्होंने कहा, मातेश्वरी, जब मैं मृत्युलोक का भ्रमण कर रहा था तो मैंने शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं में बहने वाली सरस्वती के पश्चिम तट पर एक संप्रास नामक गुफा को देखा, जहाँ से एक अलौकिक प्रकाश पुंज हमको दिखाई दिया। रहा नहीं गया। जब हम वहाँ गए तो हमने वहाँ क्या देखा? हमने देखा कि भगवान श्री हरि आदि बद्री नारायण ध्यानावस्था में है और उनकी पूजा जो है व्यास जी कर रहे हैं। कहते हैं उसके बाद लक्ष्मी यहाँ आई। उन्होंने देखा पति का स्वरूप सूर्य के ताप से काला पड़ रहा है, तो यहाँ बदली बन करके छाया की, इसलिए इस तीर्थ का नाम पड़ा आदि बद्री। इस गांव में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का संग्रहालय भी मौजूद है। काठगढ़ गांव में प्रत्येक वर्ष नवंबर के महीने में पूर्वी मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में हरियाणा और पंजाब राज्य से लोग बढ़ चढ़कर सम्मिलित होते हैं।
धार्मिक और प्राचीन इतिहास को समेटे हुए काठगढ़ गांव एक बेहद ही खूबसूरत गंतव्य है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण पर्यटकों का मन मोह लेता है।